बोलो। क्लियर है? बोलो। चलो आगे बढ़ते हैं। कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है इंटीजर्स। बताओ इंटीजर्स के बारे में क्या जानते हो? डिफाइन करो जो भी जानते हो। अरे गलत हो जा रहा है, इससे क्या मतलब है? गलत होगा फिर सही होगा, इसमें क्या है? बोलो। ऑल पॉजिटिव नेचुरल नंबर। ओके, देखो ये नंबर्स क्या होता है कि जब पॉजिटिव नंबर यानी नेचुरल नंबर के साथ, ऐसे समझो कि होल नंबर के साथ जब निगेटिव नंबर्स को ऐड कर दें, सीधा बात दिमाग में जो मैं बोलता हूँ उसकी एक बात याद रखना सिर्फ, इट इज़ नॉट इन डेसिमल, इट इज़ नॉट इन डेसिमल। बस एक बात दिमाग में याद रखना, जब भी इंटीजर की बात आएगी सिर्फ ये सोचना है कि ये डेसिमल में नहीं होगा, ये हर चीज़ में होगा। मतलब एक इसका अगर डिफिनीसन देखो तो एक होल नंबर के साथ नेगेटिव नंबर ऐड कलेक्शन ले लो। जैसे होल नंबर टोटल होल नंबर्स प्लस नेगेटिव नंबर नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब बोलोगे सर समझ नहीं आया, समझते हैं। देखो होल नंबर क्या नंबर है? 0 1 2 3 4 5 सो ऑन, और इसमें ऐड कर दो -1। नेचुरल नंबर कौन सा 1 2 3 4 होता है, अब इसका सबका नेगेटिव ले लो, 1 2 3 -4 -5। ये ऑल नंबर्स क्या है? इंटीजर्स है। इंटीजर्स का मतलब हर एक नंबर होगा, तुमसे कोई सा भी नंबर पूछा जाएगा, हर वो नंबर क्या होगा कि इंटीजर्स होगा। हर एक नंबर्स इंटीजर्स होगा, बशर्ते वो डेसिमल में नहीं होना चाहिए। ये इंटीजर्स का बोलना है कि अपन कचरे को लेकर नहीं चलेंगे। डेसिमल ऐसे समझो कि कचरा है, उसको नहीं लेके चलेंगे। अपन को -5000, यस अपन इंटीजर है, +5000 अपन इंटीजर है, 0 एक इंटीजर है, यस इसको बोलते हैं जीरो इंटीजर्स। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझ में आ रहा है बात? अब देखो इंटीजर्स को तुम 3 टाइप्स में कैटेगराइज कर सकते हो। इंटीजर्स को तुम 3 टाइप्स में कैटेगराइज कर सकते हो। एक पहली पॉजिटिव, इधर निगेटिव लिखो, इधर निगेटिव लिखिए, निगेटिव, और एक तरफ लिखो पॉजिटिव और एक तरफ लिखो जीरो। जीरो अपने आप में ही एक क्या है? एक इंटीजर है। एक नंबर लाइन की बात करोगे तो नंबर लाइन ले लो, ये 0, ये इधर 1, ये 2, ये 3, ये 4 सो ऑन। इधर -1 -2 -3 -4 -5। देखो अगर तुम लेफ़्ट से राइट जा रहे हो, याद रखना मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको बोलता हूँ लेफ़्ट, इसको बोलता हूँ राइट। ये बेसिक बात है। अगर तुम लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहे हो तो इंक्रीज करता है नंबर। अब तुमसे सवाल पूछूंगा, जीरो जीरो बड़ा या 1 बड़ा, तो तुम बोलोगे 1। लेकिन वही सवाल पूछूंगा -2 बड़ा -1 बड़ा, तो -1 बड़ा। -2 का मतलब होगा है कर्ज, 2 रुपये की कर्ज है, किसी के पास 1 रुपये का कर्ज है, तो 1 रुपये वाले क्या होंगे? धनवान व्यक्ति है 2 रुपये की अपेक्षा में, कर्ज वाले की अपेक्षा में। तो बोलते हैं इंक्रीजिंग, यानी लेफ़्ट से राइट जाओगे तो इंक्रीज करता है नंबर, और राइट से लेफ्ट आओगे तो डिक्रीज करेगा नंबर। यहाँ से इस वाले इंटीजर्स को बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। और यहाँ से इस तरफ वाले इंटीजर्स को बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स,
नेगेटिव इंटीजर्स, और ये अपने आप में एक जीरो इंटीजर है, खुद में एक इंटीजर है। क्लियर है बातें? इंटीजर का कंसेप्ट क्लियर है? मतलब सोचो कि इंटीजर्स हर वो नंबर होगा, नेचुरल नंबर एक इंटीजर है, यस। होल नंबर एक इंटीजर है, यस। इवन नंबर एक इंटीजर है, यस। जो नंबर दे सब नंबर एक क्या है, इंटीजर्स है। क्लियर है बातें? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हर एक नंबर। अब एक सवाल करता हूँ, डरना मत। ये सवाल एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है, क्लास 10th का। तुम अभी क्या क्या पढ़ चुके हो? इंटीजर्स पढ़ लिए, इवन नंबर भी पढ़ लिए, और बेसिक सा दिमाग लगाओ, इसका इसका सवाल का जवाब देना मुझे। फोर सम इंटीजर m every even integer each of the form ऑप्शन ए m, ऑप्शन बी है तुम्हारा m+1, ऑप्शन सी है तुम्हारा 2m, और ऑप्शन डी है तुम्हारा 2m+1। सवाल क्या बोलता है कि तुमने कोई एक इंटीजर उठाया और तुमसे मैं पूछ रहा हूँ कि कोई सा भी इंटीजर्स को उठा लो, कोई तुम्हारी रैंडम, तुम्हारी जो मन करे वो वैल्यू उठा लो m का, इंटीजर्स का। इंटीजर्स तो जीरो भी होता है, इंटीजर्स तो जीरो होता है, लेकिन वो इंटीजर्स बोलता है, सबके लिए नहीं बोला, बोलता है कि सम इंटीजर, सम का मतलब कुछ वैल्यू, जो वैल्यू, और बोलता है कि एवरी इवन इंटीजर इच। इवन देखो क्या मतलब हुआ इस बात का, इवन का मतलब तुमसे सवाल कुछ और भी पूछ सकता था, लेकिन इसने इंटीजर ही पूछा। तो इंटीजर होने के लिए क्या चाहिए तुम्हें? कंडीशन सिर्फ डेसिमल में नहीं होना चाहिए, जो कि ये फुलफिल कर रहा है। बोलता है कि इंटीजर में इवन इंटीजर कब होगा? तो दो से डिविजिबल होगा। इवन का मतलब दो से डिविजिबल, इसका मतलब दो से मल्टीप्लिकेशन उसमें होना चाहिए, सीधी सी बात है। जैसे फॉर एग्जांपल तुमने m का वैल्यू मान लो कि तुमने लिया, मान लो कि 1 लिया, और तुमसे मैं पूछूं कि कौन सा ऐसा वैल्यू होगा जो एक इवन इंटीजर का मतलब दो से डिवाइड होने वाला इंटीजर। तो दो से 1 में डिवाइड तो दे देंगे, लेकिन कुछ डेसिमल में आएगी वैल्यू, और फिर से इंटीजर वो होगा नहीं। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तुम बोलोगे कि सर m तो m का भी हो सकता है, अगर इंटीजर की बात करो, इंटीजर ही पूछ रहा है तो m भी हो सकता है। लेकिन अगर तुमने m को m ही ले लिया तो ये इवन वर्ड नहीं कंप्लीट हो पाएगा, और साथ में इसमें क्या लगा हुआ है, इंटीजर्स, मतलब इंटीजर्स भी होना चाहिए। तो तुमने 1 लिया और 1 में डिवाइड दे दो 2 से, 0.5, ये पहले ही नहीं है, ये तो पहले गायब होगा, क्योंकि बोल रहा है बाद में इंटीजर्स। इसका मतलब तुम्हें 2m लेके देखो, m की वैल्यू अगर 1 है, और तुम इवन इंटीजर्स के लिए अगर तुम इवन इंटीजर्स सॉरी इवन इंटीजर्स के लिए अगर तुम ले रहे हो 2m, अब चेक करो, 2 × 1 2 आ जाएगा। तुमने जब m का वैल्यू 1 लिया तो 2 आ गया, यस। तुम इवन इंटीजर की जगह पर -1 लो, इवन इंटीजर्स चेक करो, इवन इंटीजर का वैल्यू इंटीजर का वैल्यू चेक करो। अब देखो 2 × -1, ये निकल के आएगा फिर से -2, इसमें भी डिवाइड दोगे 2 से, ये फुलफिल हो रहा है कंडीशन। एक मिनट, तो ये कंडीशन अभी भी क्या हो रहा है, ये फुलफिल हो रहा है। क्या बातें समझ में आ रही है? यस। तो ये देखो, इवन नॉट अ इवन नंबर, इसने इवन इंटीजर पूछा है। सवाल को पढ़ते समय क्लास 10th में, और 10th पास हो तो तुम थोड़ा सा और कंसियस होकर पढ़ो, क्योंकि देखो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, यही छोटे छोटे गलती होते हैं।
इंटीजर पूछा है तुमसे, इंटीजर ही, यस -2 इज इंटीजर, डेसिमल में नहीं होना चाहिए, -2 थोड़ी डेसिमल में है। क्लियर है बातें? ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर प्रॉब्लम है तो देख लेना तुम लोग भी। ओके, क्लियर है बातें? चलो दूसरा सवाल तुम करोगे। इसका सवाल का जवाब तो मेरे से एक्सपेक्ट नहीं करना। फॉर सम इंटीजर q every odd integer is of the form, यानी कि कौन से फॉर्म में होगा? ऑप्शन ए q, ऑप्शन बी q+1, ऑप्शन सी 2q, ऑप्शन डी 2q+1। कौन से फॉर्मेट में होगा बताओ? चलो तुम एग्जाम्पल्स लो, फटाक फटाक देखो कौन सा फॉर्मेट, चेक कर लो। देखो अगर जब भी सवाल नहीं समझ में आए तो चेक कर लो, 1-2 एग्जाम्पल रख के। क्यू का वैल्यू तुम सोचो 1 2 3 4 ले लो। चलो अब चेक करो, अगर तुमने क्यू को क्यों ही लिया, क्यू अगर क्यू ऑप्शन के बारे में सोच रहे हो तो 1 रखो। 1 एक इवन इंटीजर, ऑड इंटीजर है, यस है। 2 एक ऑड इंटीजर है, नहीं है। इसका मतलब क्यू, ये क्यू का क्यू आंसर तो नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। चलो बी चेक करो, तो बी बोलता है कि एक ऑड इंटीजर के लिए आप चेक करो, चेक लगाओ, और चेक लगाने पर चेक लगाओ और चेक करो कि ये है कि नहीं है। ऑड इंटीजर चाहिए तुम्हें, ऑड इंटीजर को चेक करो q+1 से। चलो कोई सा भी रैंडम वैल्यू रखो, 3+1 रख लो, ये आ गया 4। ये 3 भी तो है, कितना आ गया? 4 आ गया। क्या ये है? नहीं है। 4 एक ऑड इंटीजर थोड़ी है। इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं है। 2q तो होगा नहीं, क्योंकि ये 2q इवन के लिए होता है। 2q+1 चेक करो, 2q+1 को चेक करो। अब 3 रख के चेक कर लो, 3+1 ये 7 आ गया। कोई और रख के चेक करो, 2 × 1+1 ये 3 आ गया, ये भी सही है। 2 × 1+1 तो रख लिए, 2+2 रख के चेक कर लो, 4 × 5, यस। देखो हर एक वैल्यू क्या हो रहा है कि ऑड इंटीजर्स दे रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन सही है। समझ में आ रहा है कैसे सवालों को अप्रोच करना है? क्लियर है बातें? ऑड इंटीजर का मतलब 2 से डिवाइड नहीं होगा, वो वाली वैल्यू एग्जैक्ट डिवाइड होके एग्जैक्ट डिविजिबल नहीं होगा। 7 करो तुम 2 से डिवाइड, कुछ ना कुछ रिमाइंडर निकल के आएगी। क्लियर है बातें? इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं है। ओके आगे बढ़े, देखिए नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा, रेशनल नंबर। देखो यहाँ से सवाल बनते हैं, सही से पढ़ना। रेशनल नंबर का मतलब होता है PYQ फॉर्म, मतलब एक रेशियो वाले फॉर्म। देखो एक रेस, अगर तुमसे जब भी
पूछा जाएगा ना रेशनल नंबर, तो तुम्हारे दिमाग में कुछ ज़्यादा खास बातें नहीं, इसको मार्केट में पता नहीं क्या बना दिया है, इसे सब रट लिए हैं। रेशनल नंबर का मतलब होता है पी वाई क्यू फॉर वेयर पी इज भी इंटीजर और क्यू भी इंटीजर। लेकिन एक कंडीशन है। एक कंडीशन क्या है? क्यू डज नॉट इज इक्वल टू जीरो। अब तुम बोलोगे कि क्यू नीचे मतलब क्यू डज नॉट इज इक्वल टू जीरो क्यों? तो इसका कंडीशन है, देखो जब तुम अपर क्लास में जाओगे तो एक वैल्यू पढ़ोगे कि 1/0 का वैल्यू इन्फिनिटी होता है। कितना होता है? इन्फिनिटी, मतलब नॉट डिफाइन है। अगर तुम किसी नंबर में जीरो से डिवाइड दोगे तो इन्फानाइट आंसर आएगा, मतलब उसका लिमिट ही नहीं है कि कहाँ आ रहा है इसका आंसर। नॉट डिफाइन कंडीशन है, मतलब ये इन्फिनिटी आंसर आता है। और 1/इन्फिनिटी जीरो आंसर आता है। ये दोनों बात याद रखना। सब रटाते हैं कि क्यू डज नॉट इज इक्वल टू जीरो, लेकिन तुम एक सवाल पूछो कि क्यू का वैल्यू जीरो क्यों नहीं होता, तो तुम्हें सवाल का जवाब आंसर पता है क्या मिलेगा? ऐसा डिफिनीशन में ही है। अरे तो है तो ठीक है, डिफिनीशन में ही है, लेकिन क्यों है? हाँ, ये इसलिए है क्योंकि 1/0 का वैल्यू इन्फिनिटी होता है, इन्फानाइट आंसर आता है, जिसकी वैल्यू मुझे नहीं पता। अब सोचो कि तुम रेशनल नंबर बना रहे हो, एक नंबर बना रहे हो जिसका वैल्यू तुम्हें नहीं पता, तो इसका कोई मतलब नहीं हुआ। क्या समझ में आया बात? ये याद रखना कि रेशनल नंबर्स आर दोज टाइप्स ऑफ नंबर विच फॉर्म या विच विल बी derived in the form of p by q where q does not is equal to 0 and and p and q are integers। जहाँ पर p और q क्या है? इंटीजर्स है, एक इंटीजर। अब सोचो दिमाग में, तुम अपने दिमाग को क्लोज रखो और सोचो कि दशमलव वाले नंबर नहीं लेने, बाकी सब नंबर लेने हैं मुझे। एग्जाम्पल्स के तौर पर देखो, 2/3, इसको p बोलो, इसको q बोलो। q नीचे वाला जीरो नहीं है, यस, ये एक एग्जाम्पल है। 4/8 ले लो, ये भी एक इंटीजर्स है और नीचे वाला भी एक पी वाई क्यू फॉर्मेट में है। ऊपर वाले भी इंटीजर्स हैं, नीचे वाले भी इंटीजर्स हैं। तुम जो बोलो वैल्यू, पी का वैल्यू बोलो अपने मन से, तुम्हारी मर्जी है, कुछ भी बोलो। -2। चलो क्यू का वैल्यू बोलो 8। हाँ, ये एक पी रेशनल नंबर बन गया। और बोलो बोलो और -1000, ठीक है, डिवाइडेड बाई -5000। चलो ये भी सही है, तो कट तो गया, ये क्यों ले रहे हो? और बोलो और बोलो 8/9, यस। और 8/-9, कन्फ्यूज मत हो ना। 8/-9 जब सॉल्व होता है तो -8/9 दोनों सेम चीज़ें हैं। किसी एक में इंटीजर हो तो नीचे वाले इंटीजर ऊपर चले जाते हैं, तो कन्फ्यूजन मत होना कैलकुलेशन में, नीचे था ऊपर कैसे चला गया। और देखो, सवाल तुमको डराने के लिए कुछ भी देगा, डरना मत। बस पी वाई क्यू फॉर्मेट चेक करो, ऊपर पी नीचे क्यू, और पी भी इंटीजर्स होना चाहिए, क्यू भी इंटीजर्स। मैं तुमसे सवाल पूछता हूँ, क्या 2 एक इंटीजर है? यस। 2 एक रेशनल नंबर है? यस। क्योंकि 2 को तुम 2/1 तो लिख सकते हो, और 2/1 का मतलब होता है पी वाई क्यू फॉर्मेट, और क्यू अभी भी जीरो नहीं है, ये जीरो के इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये भी नंबर है। समझ में आ रहा है? कुछ भी ले लो ना, तुम -6 ले लो। -6 का मतलब क्या होता है? -6/1। ये एक पी है, ये एक क्यू है, नीचे चेक करो, नीचे जीरो नहीं है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक सवाल पूछता हूँ तुमसे, कंसेप्चुअल सवाल पूछता हूँ। विच ऑफ द फ्लोइंग each/r रेशनल नंबर्स
नंबर इसमें इस लगा दो। ऑप्शन ए इंटीजर्स, ऑप्शन बी होल नंबर, ऑप्शन सी इवन नंबर, ऑप्शन डी एओटी। एओटी मीन्स ऑल ऑफ दिच। बोलो इसका आंसर, फटाक से बोलो। यस एओटी, बिकॉज देखो रेशनल नंबर जितने इंटीजर्स है सबको पी वाई क्यूब फॉर्म बना सकते हैं। जीरो जीरो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? अरे देखो जीरो मीन्स जीरो को 0/1 लिख सकते हैं। नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। पी जीरो होगा चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। यस ये भी होगा, ये भी है। होल नंबर जो उठा लो नंबर्स, इवन नंबर्स भी होगा। इस मीन्स ये सही है, ऑल ऑफ दिस। क्लियर है बातें? बोलो रे, क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट है इरेशनल नंबर। देखो इरेशनल नंबर का मतलब ये नहीं होता कि ये पी वाई क्यू फॉर्मेट में नहीं रहेगा। देखो ये भी पी वाई क्यू फॉर्मेट में रहेगा। ये भी कंडीशन है कि क्यू डज नॉट इज इक्वल टू जीरो होगा, ये भी कंडीशन चलेगा। लेकिन अब इस ध्यान से सुनना क्या बोलूँगा। इरेशनल, रेशनल और इरेशनल एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। या तो पी या तो क्यू, इन दोनों में से कोई एक इंटीजर्स नहीं हो। या तो पी नहीं तो क्यू, दोनों में से कोई एक इंटीजर नहीं हो, तब भी ये इरेशनल होगा। समझ में आ रहा है बात? और या फिर पी और क्यू दोनों इंटीजर्स हो, मतलब दोनों एक इंटीजर नहीं हो और दोनों का डिविजिबिलिटी नहीं हो एक दूसरे के साथ ऊपर नीचे, तब भी वो इरेशनल कहलाएगा। फॉर एग्जांपल समझते हैं। तुमसे मैं एक सवाल पूछता हूँ। √2 की वैल्यू जो होती है वो होती है 1.414 समथिंग डॉट डॉट डॉट। √3 की वैल्यू होती है 1.173 डॉट डॉट डॉट। एग्जैक्ट वैल्यू ये ऐसे वैल्यू होती है। अब चेक करो कि ये डेसिमल में आता है नंबर और ये डेसिमल में आता है नंबर, और जो डेसिमल में होता है वो इंटीजर्स नहीं होता है। क्या समझ में आ रहा बात? जो डेसिमल में होते हैं वो इंटीजर्स नहीं होते हैं। तुमको मैंने बोला अभी भी पढ़ाया कि डेसिमल्स में, और रेशनल नंबर होने के लिए पी और क्यू दोनों का क्या होना ज़रूरी है? दोनों का इंटीजर्स होना ज़रूरी है। तो या तो इरेशनल में या तो पी या तो क्यू, दोनों में से एक, कोई एक नंबर्स इंटीजर्स नहीं हो, मतलब डेसिमल वाला नंबर आ जाए जिसका वैल्यू मुझे पता नहीं है, या तो फिर दोनों हो जाए और दोनों डिवाइड नहीं हो, तो वैसे नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे कि ये इरेशनल नंबर है। तो याद रखना इरेशनल का डेफिनेशन ये नहीं रट लेना कि पी वाई क्यू फॉर्म नहीं होता है। पी वाई क्यू फॉर्म तो होगा, लेकिन पी और क्यू में से कोई एक इंटीजर्स नहीं होगा, या दोनों इंटीजर्स ना हो और साथ में ये कंडीशन हो कि डिवाइड नहीं होगा। समझ में आ रहा बात? यस ओके। यस आने वाले अभी जस्ट क्लासेस में तुम्हारा क्लास 10th स्टार्ट है बाबू। ये जो टॉपिक्स है ना, ऑल टॉपिक्स, एक क्लास का 10th का क्वेश्चन तो उठाया एग्जाम्पलर का, यहीं से तो उठाया गया है। क्लियर है? देखो यस तो देखो एग्जाम्पल्स, इसका देखो एग्जाम्पल्स में लिख लो √2/3। अब देखो इसमें से ऊपर वाला नहीं है, एग्जाम्पल्स में 3√2,
इसमें नीचे वाला नहीं है। एग्जाम्पल से लिखो 3√3/√2, ये सब ऑल दीज नंबर्स आर व्हाट। लेकिन जबकि √4 इसको डिवाइड करोगे तो 2 आता है, और 2 का मतलब होता है 2/4। ये कौन सा नंबर है? रेशनल नंबर है। तो ये गलती मत कर देना, उसका स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए, एग्जैक्ट डेसिमल में आना चाहिए। ऐसे नंबर को बोलते हैं इरेशनल नंबर। क्लियर है बातें? इसमें कोई रॉकेट साइंस यहाँ तक। रेशनल और इरेशनल का कंसेप्ट क्लियर है? मिस्टेक गलती तो नहीं करोगे कभी? बोलो। यस। नेक्स्ट देखो फ्रैक्शनल नंबर। ये भी पी वाई क्यू के फॉर्मेट में हो। फ्रैक्शनल नंबर का मतलब होता है नोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर। यानी कि ये भी पी वाई क्यू के फॉर्मेट में होगा, लेकिन क्या नहीं होगा? पी और क्यू में कुछ कॉमन नहीं होगा। नो कॉमन का मतलब डिवाइड होने के लिए कुछ ना हो, ऐसे समझो। एग्जाम्पल्स में देखो 2/3, ये 2 में और 3 में डिवाइड होने के लिए कुछ भी नहीं है कॉमन। जबकि दूसरा एग्जाम्पल्स लो जो जो एग्जाम्पल्स नहीं है तुम्हारा। दूसरा एग्जाम्पल्स लो 4/8। क्या इंटीजर्स है? नहीं। 4/8 एक इंटीजर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 1/2 से डिवाइड हो रहा है, इसका आंसर 1/2 आएगा। अब मैं तुमसे पूछूं कि 1/2 एक इंटीजर है, सॉरी 1/2 एक फ्रैक्शन है, यस, लेकिन 4/8 एक फ्रैक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है, दोनों में कॉमन हो रहा है डिवाइड होने के लिए। क्लियर है बातें? तो फ्रैक्शनल नंबर कोई सा भी नंबर होगा, ऊपर और नीचे डिवाइड होने के लिए कुछ भी नहीं होना चाहिए। बस इतना याद रखो, नोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्मेट में होगा और एक नंबर होगा। क्लियर है बातें? देखो क्लास 10th में जितने सारे प्रूफ हैं सवालों के, ये सब यूज होगा, इस सब का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। और एक बात हमेशा याद रखना कि फ्रैक्शनल नंबर कभी भी इंटीजर्स के बराबर नहीं हो सकता। क्योंकि देखो ये हमेशा ऑलवेज इन डेसिमल, ये हमेशा फ्रैक्शनल नंबर हमेशा डेसिमल में होता है, और इंटीजर्स कभी भी डेसिमल में नहीं हो सकता। रूल है उसका, बोलता है कि अपन का रूल है सब रहेगा लेकिन अपन डेसिमल में नहीं रहेगा। तो ये बात तुम्हारे दिमाग में सेट होना चाहिए कि फ्रैक्शनल नंबर कभी भी हमेशा डेसिमल में होता है, और इंटीजर्स नंबर डेसिमल में नहीं होता है, और ये दोनों एक दूसरे के कभी भी बराबर नहीं हो सकते। क्लियर है बातें समझ में आया? और एक बात और याद रखना, जो बात बोलना चाह रहा हूँ मैं, नंबर्स को हम दो डिवाइड करते हैं। एक जो तरीका मैंने तुमको सिखाया अभी रेशनल का, और एक दूसरा होता है इरेशनल। यानी कि आप ऐसे समझो कि रियल नंबर्स को दो डिवाइड करते हैं, दो भागों में, एक रेशनल दूसरा इरेशनल। तो जो रेशनल नहीं होगा वो इरेशनल होगा। देखो एक बात तो याद रखना कि जो रेशनल दोज नंबर्स
विच आर दोज रियल्स नंबर्स कर लो, गलती नहीं, एक भी मिस्टेक्स नहीं। दोज रियल नंबर्स विच आर नॉट रेशनल नंबर आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। क्लियर है बात है? ये सब प्रूफ में, जो प्रूफ वाले सवाल है ना, उसमें यूज होने वाले हैं एक एक करके। यहाँ पर बाइंडिंग अप करे। 1 आवर हो गए बेटे। नहीं, और क्लास भी लेने हैं। यस, यू कैन। बेटे खुद के क्लास भी करने होते हैं। बढ़िया। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नेक्स्ट क्लास में तुम्हारा 10th का टॉपिक लगभग, जो डीप टॉपिक है, एक्सरसाइज का टॉपिक है, वो स्टार्ट हो जाएगा। सारे कंसेप्ट को यूज करो। और नीट वालों, जब मैं बोलूँगा कि ये लेक्चर तुम्हारे लिए नहीं है, तो वो मत देखना। क्यों टाइम वेस्ट करोगे? यस। डन 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 डन।